नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं लहसुन में डीएपी खाद कितनी बार डालना है, साथ ही साथ कब डालना है हमें और कितनी मात्रा में। हम 1 एकड़ के माध्यम से बात करने वाले हैं कि 1 एकड़ में हमें कितनी मात्रा में डालना है और किस समय पर हमें। वीडियो के एंड में हम ये भी बताने वाले हैं कि हम किस प्रकार से अच्छे और बड़ी साइज किस प्रकार से बना सकते हैं और कौन कौन से खादों के प्रयोग से हम एक बेहतरीन उत्पादन निकाल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लहसुन से संबंधित संपूर्ण जानकारी वाली अलग अलग खाद व अलग अलग डीएपी, यूरिया सभी प्रकार की वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बात करें डीएपी, तो डीएपी जो हमारे डायमोनियम फास्फेट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। और हमारी जो फसल को जो मेन चीज़ होती है वो होती है किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन तीनों चीज़ों की वजह से ही हमारी फसल एक अच्छा और बढ़िया ग्रोथ कर पाती है, साथ ही साथ उत्पादन हमें अच्छा मिल पाता है। वैसे बात करें किसान भाइयों डीएपी की, तो डीएपी का प्रयोग हम शुरुआती दिनों में किसी भी फसल में कर सकते हैं, और लहसुन में तो खास तौर से हम बेसल डोज के रूप में ही करना चाहिए। जैसे शुरुआत में हम खेत की तैयारी करके अच्छे से बुआई करने के बाद जैसे सिंचाई से पहले दे दें, या फिर खेत की तैयारी के वक्त ही जब हम मिट्टी को अच्छे से बुरबुरी कर लें उस टाइम पर दे दें। फिर हम जब हमारी लहसुन को रोपाई या फिर जो बिजाई करने के बाद में दे करके सिंचाई कर दें। कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो लहसुन की फसल हमारी 30-40 दिन की हो जाए तब भी इसका प्रयोग करते रहते हैं, पर किसान भाइयों हमें ये नहीं करना है, क्योंकि इसका मेन कारण जो होता है वो यह है कि इसके जो दाने होते हैं वो थोड़े मजबूत होते हैं, तो वो ज़्यादा समय लेते हैं गलने में। तो मजबूत होने के कारण ये 2-3 सिंचाई में जाके इसका हमारे पौधे तक इसके जो तत्व होते हैं वो पहुंच पाते हैं, और ये धीरे धीरे नमी के माध्यम से हमारे पौधे की जड़ों में जाता रहता है। तो अगर हम 30 से 35 दिन 40 दिन की फसल में डालेंगे तो ये हमारी फसल को 70-75 दिन में जाके लगेगा। इसलिए हमें शुरुआती दिनों में जब हमारी खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तब डाल दें, या फिर नहीं तो हम पहली सिंचाई के वक्त दे दें, जिससे कि हमारे ये 2-3 सिंचाई में अच्छे से पौधे तक पहुंच जाए, जड़ों तक हमारा जो पौधा इससे ग्रहण कर ले। क्योंकि किसान भाइयों हम शुरुआती दिनों में तो जल्दी सिंचाई करते रहते हैं। कई किसान भाई तो जैसे एक बार सिंचाई करी बुआई के बाद, वैसे ही थोड़े कुछ ही दिनों बाद 8 से 10 दिनों बाद फिर से सिंचाई कर देते हैं। तो ऐसे हम जब शुरुआती दिनों में बार सिंचाई देते रहते हैं तो उसमें हमारे जो अच्छे से ये गल के पौधे तक पहुंच जाता है, और इस तरीके से धीरे धीरे गल के जाता रहता है। इसलिए हम शुरुआती दिनों में डालेंगे तो ये हमें 30-40-50 दिन तक मिलता रहेगा, हमारी फसल को मिलता रहेगा। और यदि अगर हम 30-40 दिन या फिर 20 से 25 दिन 30 दिन की फसल में डालेंगे तो किसान भाइयों ये हमारी फसल को 60-70 दिन तक मिलेगा। तो वो उस समय हमारे पौधे को बढ़वार देता रहेगा। और यदि अगर बढ़वार देता रहेगा तो किसान भाइयों 60-65 दिन की जब हमारी लहसुन की फसल हो जाती है तो उसमें जो छोटी छोटी कलियां बनना शुरू हो जाती है, कंद बनना शुरू हो जाता है। यार यदि अगर उस समय हमारा पौधा बढ़वार करता रहेगा तो उसमें जो हमारे बाद में ये फटने की समस्या है, जैसे हमारी लहसुन का सही आकार नहीं बन पाना, दांतली रह जाना, सब इसी के कारण ये देखने को मिलता है, जो कि हम बाद में डीएपी देते हैं उसकी वजह से। और किसान भाइयों यदि अगर आपको लगता है फिर भी बाद में, तो हम चाहें तो नाइट्रोजन के लिए तो यूरिया दे ही सकते हैं, जो कि हम 30 से 35 दिनों में देते हैं। और यदि अगर फिर भी हमारी फसल अच्छे से नहीं ग्रो कर पा रही है तो हम उसकी जगह एनपीके जो आते हैं, वो चाहे वाटर सोल्यूबल हो या फिर जो दानेदार हो, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो देने से जो कि तीनों भागों में अच्छे से बराबर बंटे हुए आते हैं, जैसे 12-32-16 है या फिर एनपीके 19-19 है, इनका प्रयोग हम इनके माध्यम से भी दे सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की पूर्ति
हो जाती है इससे भी। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों। और यदि अगर हम शुरुआती दिनों में नहीं दे पाते हैं तो हम पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई में ही इसका प्रयोग कर लें, बाद में इसका प्रयोग नहीं करें, क्योंकि किसान भाइयों इससे वैसे ज़्यादा नुकसान नहीं है, पर फिर भी हमारे जो ये छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल जाती है। इसलिए किसान भाइयों हमें शुरुआती दिनों में ही DAP का प्रयोग करना चाहिए। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।